जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वास्तु क्या है इस बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी, जो कि आप लोगों को कुछ हद तक पता चली होगी और आप लोग समझे होंगे कि एक्चुअल वास्तु है क्या। ज़्यादातर लोग क्या गूगल पर सर्च कर लेते हैं वास्तु का पता करने के लिए कि भाई 4 ही डायरेक्शंस हैं, चारों डायरेक्शंस को हमने देख लिया, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, इस टाइप से। बेसिक हमारी 4 डायरेक्शंस ही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन जो वास्तु के जानकार हैं और जो वास्तु करते हैं वो 8 डायरेक्शंस और 16 डायरेक्शंस को लेकर चलते हैं। उसके आधार पर वास्तु किया जाता है। जैसे कि अब डायरेक्शंस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसा कि ये माना जाता है कि अगर हमारा ईस्ट खराब है तो हमारी सोशल लाइफ खराब है, हमारे सोशल कम्युनिकेशंस कम हो जाते हैं, लोग हमसे इस बात कम करते हैं, हम बोलते रहते हैं, लोगों पर बात का असर नहीं होता, ये प्रॉब्लम आती है। वेस्ट होता है, वेस्ट में हम गेन नहीं कर पाते हैं, हमारे पास प्रॉफिट नहीं आते हैं और हम सेटिस्फाइड नहीं होते। जाहिर सी बात है, जब हम इतनी मेहनत करेंगे और हम पैसे को अर्न करते हैं लेकिन वही पैसा अगर हम लोग बचा नहीं पाते या हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, जैसे कि जो लोग बिज़नेस करते हैं उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो परेशान होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो वो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं होगा लाइफ में। इसी तरीके से अगर हमारा नॉर्थ ख़राब है तो हमारे पास वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मनी हम नहीं कमा पाते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं और हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। हम जहाँ पर स्टक हो जाते हैं वहीं हम स्टक रहते हैं। इसी तरीके से साउथ डायरेक्शन अगर हमारा डिस्टर्ब है तो साउथ डायरेक्शन में फ़न नहीं है, लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है। जाहिर सी बात है, इंसान कमाता है तो फ़न के लिए, प्लेज़र के लिए कमाता है, जो कि साउथ डायरेक्शन ख़राब होने की वजह से वो हमको नहीं मिल पाता है। ये बात जो ज़्यादातर लोग जो जानते हैं 4 डायरेक्शंस को, बेसिक डायरेक्शंस का आप लोगों को मैंने बताया, जानकारी दी कि बेसिक डायरेक्शन से लोग यही बस सोचते हैं और इसी का वो ध्यान लेकर चलते हैं। लेकिन जो जानकार होंगे वास्तु के वो 8 डायरेक्शंस या 16 डायरेक्शंस लेकर चलते हैं। 8 डायरेक्शंस आपकी कौन सी? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस लेकर चलते हैं। इसके बाद जब आप कहीं वास्तु करने जाते हैं तो ये 8 डायरेक्शंस को भी लेकर इसे हम 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम लोग प्रॉपर डिग्री निकालते हैं और प्रॉपर डिग्री निकाल कर तब वास्तु करते हैं। गूगल पर आप लोगों ने 4 डायरेक्शंस तो देख ली, 4 डायरेक्शंस का गूगल पर आपको ये सर्च भी पता चल गया कि हमें यहाँ नॉर्थ में भगवान जी रखने चाहिए, हमें ये रखना चाहिए ये। लेकिन मेन डिग्रीज़ होती हैं जो कि एक वास्तु जानकार ही आप लोगों को बता सकता है कि किस डिग्री पर आपकी क्या चीज़ होनी चाहिए। पता चले कि आपको नॉर्थ में मंदिर लगाने का तो बता दिया गया कि भाई नॉर्थ कुबेर का होता है, वहाँ आप मंदिर रख लीजिए। लेकिन अब वो मंदिर आप नॉर्थ में रख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट में रख रहे हैं, इस बात का पता करने के लिए आपको डिग्री की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी कि वास्तु कोई खिलौना नहीं है।
आप किसी एक्सपर्ट से, किसी जानकार से वास्तु कराइए अपने घर का, और आप अपने सुख समृद्धि को बढ़ाइए। आपके बच्चे, कई बार ऐसा भी हम लोग जब वास्तु करते हैं तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो जब हम वास्तु करने गए, हमने देखा कि उनका जो पढ़ाई का टेबल है, स्टडी टेबल है, वो आपने डिस्पोजेबल जोन में रखा हुआ है। तो जाहिर बात है, जब डिस्पोजेबल जोन में आप कोई चीज़ रखेंगे तो वो ख़राब ही होगी और वो डिस्पोजल ही होगी। इसलिए बच्चे का वहाँ से मन उचट जाता है, बच्चा वहाँ पढ़ना नहीं चाहता बैठकर, और बच्चा दिन पे दिन जिद्दी होता रहता है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखकर वास्तु करते हैं। वास्तु का मतलब ये नहीं है कि घर में आपके तोड़ फोड़ ही होगी या बहुत बड़ा खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु छोटी छोटी रेमेडी से, छोटे छोटे टिप्स से और छोटे छोटे आपकी चीज़ों को इधर उधर करने से, एक्सचेंज करने से या सही जगह पर रखने से वास्तु आपका हो जाता है। तो आप लोग किसी को भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो या किसी को भी वास्तु करवाना हो तो प्लीज़ मुझसे बात करिए। मैं रजनी, वास्तु कंसल्टेंट। मेरा नंबर है 9997435366। राधे राधे। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगी। आज इतना ही। थैंक यू।